ओके, अभी उन्होंने बोला कि ये हमने 4 बना दिया, ठीक है। अब इसको मैं रन करा रहा हूँ, ये रन करा रहा हूँ। तो ये ऑब्वियस है, वो असेंडिंग ऑर्डर में सारा कुछ होगा, एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, है जी ना। जी अब सर। इस हमने इसको प्रायोरिटी दे दिया कि ये सबसे पहले रन करे। नहीं, सबसे बाद में, है ना। 5 होगा तो सबसे बाद में करेगा ये। देखें, एप्पल पहले, बॉय, कैट, डॉग, देन एप्पल, है ना। बॉय, कैट, डॉग, बॉय हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, एप्पल हो गया, राइट। जी सर। जी प्रायोरिटी सर। सेट कर दिया तो जी नो। सर। अब मैं अगर मान लिया कि कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे टेस्ट केस है, ये डॉग किसी वजह से नहीं अगर रन हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऑलवेज रन ट्रू, पहले फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये चेक करें कि जब मैं टेस्ट टेस्ट करता हूँ, तो ऐसा सिचुएशंस कभी होता है कि मान लें कि हमने प्रायोरिटी सेट किया, ठीक है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट ऑलवेज रन फॉल्स होता है, ठीक है। और इसको मैंने ट्रू कर दिया, तो ड्यू टू द प्रायोरिटी हो सकता है कि मैंने इसको प्रायोरिटी सेट कर दिया, मान लिया 9, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सबसे सबसे पहले, लास्ट सर। नहीं प्रायोरिटी 9 है ना, तो ये सबसे हाँ, सबसे लास्ट में 1। और हो सकता है कि कभी ऐसा भी हुआ कि किसी वजह से ये डिले हो गया, सिर्फ मैंने प्रायोरिटी 1 सेट किया तो, लेकिन किसी वजह से ये इग्नोर हो रहा है या कुछ और, तो वहां पे ऑलवेज रन कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले रन होगा, और हमेशा रन होगा। ऑलवेज रन का मतलब हमेशा रन होगा, ठीक है जी। ठीक है, सर लेकिन प्रायोरिटी 1 है फिर भी बॉय पहले एग्जीक्यूट हो रहा 1 है, ऐसे हो गया, इसकी सेट कर दिया, मान लिया कि 0 डिफॉल्ट है, -1। है। एप्पल जी अब कॉर्ड, सही। ठीक है ना, ठीक है। तो ये ऑलवेज रन, ऑलवेज ये रन करेगा, ठीक है। नो, अब जो है इसके साथ है, हाँ, ग्रुप सर हम, सर ऑलवेज रन ट्रू और फॉल्स में ट्रू तो ऑलवेज रन करेगा, अगर फॉल्स देते हैं तो क्या वो डिफॉल्ट बाय वैल्यू है डिफॉल्ट फॉल्स? फॉल्स रहता है, तो हो सकता है कि जी। किसी वजह से ये अगर रन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको फोर्स रन करा रहा हूं मैं, ठीक है। जी। इसको फोर्स रन करा रहा हूं। टेस्ट एनजी एग्जाम्पल 09, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक ले लिया, पब्लिक वाइड टेस्ट, या हम यहाँ पे टेस्ट में है, अब यहाँ पे हमने न देखा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 3 टेस्ट लिया है, ठीक है जी। और ये सिंपल, ये यहाँ पे टेस्ट है, और टेस्ट, ठीक है। अब इसको रन करता हूं मैं, तो इसको हमने क्या बोला कि 2 बार इन्वोक करने के लिए, ठीक है। तो देखें, टेस्ट टेस्ट जो है वो 2 बार
इन्वोक हो गया। इसको मैं नाम रख देता हूँ एप्पल। ठीक है, एप्पल ये सही हो गया, या फिर साइनेटिस टेस्ट। ठीक है जी। कितने बार इन्वोक होगा यहाँ पे? दो बार सर। 2 बार। ठीक है, बाकी एक एक बार हो रहा है, ये 2 बार हो रहा है। अब इसका टेस्ट नेम मैंने दे दिया साइनेटी। ठीक है, तो ये साइनेटी आएगा। यहाँ पे नेम आ रहा है क्या, फंक्शंस का जो नेम आ रहा है वो है। तो आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं ना, साइनेटी साइनेटी टेस्ट 1 राइट, इस तरीके से। जी सर। जैसे हम जब आप मैनुअल लिखते हैं ना, तो टेस्ट केस नंबर 1 देते हैं जीरा आईडी के साथ, टेस्ट केस 1 टेस्ट केस 2, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है। ओके, ये ऑल इनोवेशंस हो गया, टेस्ट नेम हो गया। ठीक है, ग्रुप्स, ग्रुप्स नहीं, ग्रुप्स के लिए अलग लेता हूं मैं। सारे को लोग आ गए ना, नासिर साहब आप यस सर। समझ आ रहा है ना? जी अनवर साहब, फहीम साहब, जी सर। जी सर। पब्लिक वाइड। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सैनिटी ले लिया, सैनिटी टेस्ट। ठीक है, नहीं, टेस्ट 001। ओके, और एक टेस्ट अंडरस्कोर 001। ये देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, टेस्ट 1, सॉरी 2, 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये एक टेस्ट हमने लिया, ये टेस्ट है। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने ग्रुप्स बना दिया इसका। सपोज कर ले ये साइनेटी का ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हमने, तो ये साइनेटी का ग्रुप हो गया, ये भी साइनेटी का ग्रुप हो गया, ये बगैर, ये 4 5 हमने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और रन करता हूँ। सॉरी, 9 है ना, ये 10 था। यस, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 10 जो है, सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड, तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया था। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से, ये टेस्ट है हमारा। ठीक है जी, और इस टेस्ट में कुछ सैनिटी का, कुछ ऐसे ही टेस्ट है। जब हम यहाँ से रन कराएंगे तो ये सारा सैनिटी का भी रन कर जाएगा, और नॉर्मल भी है वो भी सारा 5 का 5 रन करिए, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये ग्रुप्स जो है, ये रिग्रेशंस के, रिग्रेशंस कॉमा साइनेटी। ठीक है, अब हमने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, सैनिटी और रिग्रेशंस, उसको मार्क कर दिया ग्रुप्स, है ना। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ से टेस्ट एनडीजी में जाएंगे, और इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये सबको। क्लासेस है, ठीक है जी, क्लासेस के अंदर क्लास। ठीक है,
अब यहाँ पे ऐसा से यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, यहाँ से नेम मैं यहाँ से ठीक है, क्लासेस के अंदर मेथड्स क्या है, मेथड्स के अंदर मैं इंक्लूड नेम कर रहा हूँ सैनिटी, ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप्स कर रहा हूँ इंक्लूड ग्रुप्स, ग्रुप्स में मैं डिफाइन कर दिया सैनिटी, ठीक है जी। हाँ, इंक्लूड मेथड में इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया मेथड्स, और यहाँ पे रन कर दिया और सर एग्जाम्पल 10 है ना ये क्लास हाँ, में? हाँ एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 रन ऑल, अच्छा रन में है क्या सैनिटी, ये क्या बोल रहा है, run mismatch include content of type element run must match include and exclude, ओके अच्छा, ग्रुप्स में हो गया सैनिटी, ठीक है, और यहाँ पे रन कर देता हूं मैं सैनिटी, ठीक है, ये क्या हो गया, रन इंक्लूड सैनिटी, ठीक है, हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका नाम हमने दे दिया जो वहां पे हमने दिया है सैनिटी, मेथड्स, मेथड्स का नाम सैनिटी और रन दे देते हैं, और मेथड्स का नाम यहाँ पे दे देते हैं मेथड, जो भी मेथड है सबको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सा है मेथड में, क्या आ रहा है, मैंने गलत किया, यहाँ पे नेम आएंगे, कौन कौन सा मेथड्स इंक्लूड होगा, क्या चीज नाम है, टेस्ट 01 है, नाम मेरा टेस्ट 01 है राइट, कि टेस्ट से है, टेस्ट 01 टेस्ट 02 राइट, ग्रुप्स नेम सैनिटी, अच्छा मैं देखता हूँ इसको, अब रन करते हैं, अगर मैंने सैनिटी दिया तो सिर्फ सैनिटी वाला रन करना चाहिए, रन टेस्ट ng.xml, unexpectedly framework kit unexpectedly,
ये क्या है? नहीं, यहाँ पे एक सेकंड, इंक्लूड मैं कर रहा हूँ, मेथड्स इंक्लूड, क्लासेस मेथड इंक्लूड, एक सेकंड, मेथड्स इंक्लूड, इंक्लूड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि ये रन कराता हूँ, मैं ये रन करा रहा हूँ, तो ये टेस्ट 001 सिर्फ रन होना चाहिए, यस, ओके। और यहाँ पे और हमने दे दिया, कितने मेथड है, 1 और क्लासेस को मैं इंक्लूड करता हूँ, सारे मेथड्स को मैं ऐड नहीं करता हूँ, और मैं डायरेक्टली ग्रुप ऐड करता हूँ, सॉरी, ग्रुप मेथड्स यानी मेथड्स के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ मैं साइनेटिक नेम, अगर मैं इन मेथड्स के अंदर इंक्लूड है, और मेथड 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही मेथड है ना, हमने डाले 1 2 3 4 5, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, इसको रन करता हूँ, टेस्ट 5 रन, ऑल 5 रन करना चाहिए। जी सर। ये ऑल 5 रन कर। अब मैं इसमें से फिल्टर कर रहा हूँ, इसमें से ग्रुप्स बना रहा हूँ, मेथड्स हो गए, ये हमारे पास मेथड है। अब मेथड्स के अंदर इंक्लूड करता हूँ सैनिटी, ठीक है, इंक्लूड कर रहा हूँ सैनिटी को, सैनिटी, टिक टिक, 1 2 3 4, सिर्फ सैनिटी रन किया है, राइट, 0 1 1 1 1, टेस्ट 1 0 0 3 4 5 नहीं, ये इंक्लूड के अंदर ग्रुप्स में बना रहा हूँ, ग्रुप्स है, ग्रुप के अंदर रन है, रन के अंदर इंक्लूड है साइनेटिक, साइनेटिक को टेस्ट एनजी क्या बोल रहा है कि पार्सर नो लॉगर इम्प्लीमेंटेशन स्पेस रन ऑल, के अंदर ग्रुप के अंदर हमने ये ग्रुप बना लिया, एक सेकंड, इंक्लूड क्लासेस के अंदर, सॉरी, ग्रुप से यहाँ पे बनेगा, और ग्रुप नेम रन और इंक्लूड साइनेड, ग्रुप्स है, इंक्लूड नेम सैनिटी है, मेथड्स, और ये जो मैंने यहाँ पे दिया है वो मेथड्स के लेवल पे नहीं होगा, ग्रुप हमने टेस्ट केस के ऊपर बना दिया है,
अब यहाँ पे हमने रन इंक्लूड सैनिटी, ओके, रन करना चाहिए, सिर्फ सैनिटी रन करना चाहिए। 4 5 1 2 ये रुको, methods, ये मैंने ये दे दिया क्लास, यहाँ पे मैं इसको चूंकि क्लास मैंने दिया है, हाँ यस 1 2 3 5, ओके। वो गलत ये हो रहा था, गलत ये हो रहा था कि मैंने यह क्लास दिया था ना। हाँ ये देखें, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रुप्स बना दिया सैनिटी का, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने बोला कि सिर्फ सैनिटी रन करो, कौन से, इस क्लास के अंदर जितने भी है, ठीक है। और हमने इधर ग्रुप मार्क किया क्या, सैनिटी, ठीक है। तो जो यहाँ पे नाम देंगे वहां ये ग्रुप्स में यहाँ पे वही नाम देंगे। अब रिग्रेशन से अगर हम सिर्फ रिग्रेशन से रन करना है तो रिग्रेशन यहाँ पे देंगे, ठीक है जी। तो टेस्ट एनजी तो सिर्फ एक रन होगा, सॉरी 2 है, 4 और 5 दोनों में है ना। यहाँ पे देखिए सैनिटी भी, रिग्रेशन एंड रिग्रेशन सैनिटी, क्लियर है ये ग्रुप्स। हेलो, ग्रुप्स में से मैंने टेस्ट टेस्ट सूट्स को, को हम लोग ये डिवाइड करते हैं। हाँ ग्रुप में हम लोग टेस्ट को ग्रुप कर देते हैं, सो दैट कि फर्दर हमें अगर सिर्फ रिग्रेशन का रन करना हो तो रिग्रेशन हम रन कर सकते हैं, और अगर सैनिटी का रन करना है तो सैनिटी। तो ये मार्क कर जी देते सर, हैं तो कि इसके लिए अलग अलग टेस्ट एनजी एक्सएमएल बना के रख सकते हैं कि अगर डायरेक्ट हम सैनिटी रन करना चाहें तो सिर्फ सैनिटी ही रन हाँ होगा। वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ग्रुप्स के ये फर्क है। अब जैसे ग्रुप्स क्या होता है, अब जैसे हमने यहाँ पे सैनिटी है, सपोज कर ले कि हमारे पास 4 मॉड्यूल है, ठीक है, और हमें सिर्फ मॉड्यूल 1 रन करना है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर देंगे कि ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, ठीक है। ग्रुपिंग का ये फायदा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है डिपेंड्स ऑन, देन डेटा प्रोवाइडर, आज कंप्लीट ही कर देता हूं मैं, यहाँ तक है, क्लियर है ना। जी सर। सर 11 अगर जैसे यहाँ पे हम लोग ग्रुप से डिफाइन किया, कुछ ऐसा टेस्ट केस होगा जिसमें कुछ डिफाइन नहीं होगा और सबको इंक्लूड करना होगा, तो फिर ऑल यूज करके कर सकते हैं। नहीं नहीं, सब में इंक्लूड करना है, यानी अच्छा अच्छा, सबको डिफाइन करना पड़ेगा उसका ग्रुप। हाँ, क्योंकि विदाउट कैटेगरी वाला फिर वो ग्रुप्स में वो नहीं आएगा ना, ठीक है। जी टेस्ट सॉर्ट ये हमने ये दे दिया टेस्ट, ठीक है, और ये भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, ठीक है। अब नॉर्मल रन करेंगे तो तीनों टेस्ट रन होगा। सर, एट द रेट मिसिंग है लास्ट पर। ठीक है, ये 3 रन किया, टेस्ट टेस्ट 1 टेस्ट 2, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता जी हूँ कि ये टेस्ट 1 को डिपेंड्स ऑन मेथड, किस मेथड का है, ये टेस्ट 1 पे, ठीक है। डिपेंड्स करा दिया किस पे, टेस्ट 1 पे, और ये टेस्ट 1 को हमने डिपेंड्स करा दिया, डिपेंड्स ऑन मेथड किसका, टेस्ट 1, और ये टेस्ट 2। अब क्या होगा, अब जब मैं रन करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, कौन सा रन करेगा, टेस्ट 2 रन करेगा, है ना।
चूंकि हमने टेस्ट को डिपेंड करा दिया किस पे, टेस्ट 1 पे, तो वो पहले एग्जीक्यूट करने जाएगा। जब टेस्ट 1 पे जाएगा तो देखेगा कि ये डिपेंड्स है टेस्ट 2 पे, तो ये सबसे पहले टेस्ट 2 रन करेगा। ठीक है जी, क्लियर है? सर यहाँ पे टेस्ट 2 पे डिपेंड करा है ना, तो सबसे पहले टेस्ट 2 रन होगा ना सर। हाँ, ये सर देखे, ये टेस्ट 2 है। देखिए पहले टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए गया है ना, सिक्वेंशियली तो टेस्ट ही होगा ना, चूंकि टेस्ट 1 टेस्ट 2। अगर डिपेंड्स नहीं लगाते हैं तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ था, टेस्ट, उसके बाद टेस्ट 1, उसके बाद टेस्ट 2, है ना, असेंडिंग जी ऑर्डर। तो यहाँ पे जब टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए गया तो ये देखा कि टेस्ट 1 पे डिपेंडेंट है, तो वो इसको एग्जीक्यूट ना करके टेस्ट 1 पे चलाया, है ना। जब टेस्ट 1 पे जी जी जी। आया तो देखा कि यहाँ पे टेस्ट 2 डिपेंडेंसीज है, तो टेस्ट सबसे 2 टेस्ट 2 एग्जीक्यूट किया, इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं था, तो टेस्ट 2 एग्जीक्यूट किया, फिर टेस्ट 1, फिर टेस्ट, 1 टेस्ट। जी सर। है ना, ये नेक्स्ट है। और उसी तरीके से टेस्ट डिपेंड्स ऑन मेथड के जगह पे डिपेंड ऑन ग्रुप्स भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अभी ये न्यू कर रहा हूँ मैं, एक डेटा प्रोवाइडर आज कर ही देता हूँ मैं। सर टेस्ट 2 को अगर हम डिपेंड ऑन टेस्ट कर देते तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। हाँ, फिर वो तो इनफिनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, एक हमने यहाँ पे पब्लिक वाइड, अब यहाँ पे जब डेटा प्रोवाइडर यूज करेंगे ना, तो ये उसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होता है, और ये होता है गेट डेटा। ठीक है जी, ये डेटा प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एनोटेशन डेटा प्रोवाइडर। ठीक है, ये क्या है, हमारा डेटा प्रोवाइडर है। रिटर्न में करा रहा हूं न्यू रिटर्न न्यू स्ट्रिंग कर देता हूँ। वन ये जो होगा ना, ये हमारा इस फॉर्मेट में होगा, ऑब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पे इसको न्यू स्ट्रिंग कर देते हैं, 1 और ये 2। ये क्या दे रहा है? इसको मैं बनाता हूँ अलग, और स्ट्रिंग को मैं बना देता हूँ डबल नेम इक्वल्स टू जावा प्लस प्लस ओके, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ name। ठीक है, ये हम दो एक एरे ले लिए, और क्या करते हैं, सेलेनियम। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे पब्लिक वाइड वाइड टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, और अब
टेस्ट दे देंगे और यहाँ डेटा प्रोवाइडर नेम दे देंगे इसको टेस्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल 12 डॉट डेटा प्रोवाइडर डेटा डेटा टेस्ट एग्जाम्पल डॉट यहाँ पे नाम देना हो क्या बोल रहे हैं एक्टिव मस्ट बी कांस्टेंट डॉट क्लास ठीक है शॉर्ट अब आप यहाँ पे नेम प्रिंट कराएं अब इसको रन कराएंगे तो ये डेटा प्रोवाइडर जो है नो टेस्ट एनजी स्ट्रिंग डेटा प्रोवाइडर नेम क्या बोल रहा है टेस्ट एनजी डॉट क्लास नहीं क्रिएट डेटा मैं कर देता हूँ क्रिएट डेटा मेथड ये मेथड का नाम क्लास प्लस मेथड data provider name requires data provider name oh my goodness यहाँ पे नेम देना है यहाँ पे देना है स्टूडेंट नेम और यहाँ पे वही स्टूडेंट नेम यहाँ पे कॉल कर देना मैं स्टूडेंट नेम सॉरी वो मैं कंफ्यूज कर गया था अब यहाँ पे byte was found to be using data provider under the object data provider name student string dot get data यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉल कर लिया आया नेम इक्वल्स टू गेट डेटा नहीं कॉल करते हैं स्ट्रिंग डॉट से मोर एक्शंस स्टूडेंट नेम गेट डेटा और कॉल कैसे आइडिया मैं बोल रहा हूँ गेट डेटा और ये रिटर्न करेगा नेम ठीक है और इस नेम को मैं क्रिएट लोकल वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट नेम ओके ओके ठीक है ये डेटा प्रोवाइडर हमने दिया डेटा प्रोवाइडर में ये नेम देना है यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर नेम में उसको देना है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाना चाहिए कैसा नो मेथड नेम गेट डेटा स्टूडेंट नेम जो यहाँ पे हमने दिया है डेटा प्रोवाइडर नेम डेटा प्रोवाइडर इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम ये तो है क्या प्रॉब्लम आ रहा है ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू गेट डेटा सिस्टम डॉट क्या has no parameter defined but was found to using the data provider no data yes.
पैरामीटर नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा चलिए, ये मैं थोड़ा ये देखना पड़ेगा मुझे क्या। अच्छा एक और देता हूँ, मैं पैरामीटर दे देता हूँ। पैरामीटर पैरामीटर ये मुझे देखना पड़ेगा ये। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट में 1 मिनट रुकेगा।